सुप्रभात। क्लास 12th हिंदी आरोह भाग 2 का चौथा पाठ। आज हम लोग कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक इसका अध्ययन करेंगे और इसको लिखा है रघुबीर सहाय जी ने। इस शीर्षक को पढ़ने से पहले रघुबीर सहाय जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। उसके बाद ये शीर्षक जो है कैमरे में बंद अपाहिज, इसका अध्ययन करेंगे। रघुबीर सहाय जी अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरे शतक के प्रमुख कवि तथा समकालीन कविता के प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। रघुबीर जी का जन्म सन 1929 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के नवाबों के शहर लखनऊ में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक से उच्च स्तर तक की सारी शिक्षा लखनऊ से ही प्राप्त की। लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 ईस्वी में अंग्रेजी में एमए करने के बाद वह संपादन कार्य में लग गए। वह ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग में भी कार्यरत रहे, लेकिन वह पेशे से एक पत्रकार थे। अपनी कला के प्रति विशेष सजग रघुबीर जी सामाजिक यथार्थ के प्रति जागरूक रहे हैं तथा समाज को वैज्ञानिक तरीके से समझने के पक्षधर हैं। रघुबीर जी का 1990 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया, पर उनकी रचनाओं के माध्यम से उनका स्मरण अब भी साहित्य में है। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि कवि या लेखक, साहित्यकार जो है वो मरता है, लेकिन उसकी रचना जो होती है वो अमर होती है। किसी भी साहित्यकार की कृति जो है वो अमर है। जैसे रघुबीर सहाय जी आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी रचना कैमरे में बंद अपाहिज, जिसका अध्ययन हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में कर रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दूसरे शतक में आरंभिक कविताएं देने के अतिरिक्त उनके अन्य काव्य संग्रह हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, वह लोग भूल गए हैं, 4 हैं। संपादन कार्य सबसे पहले कल्पना पत्रिका, बाद में प्रतीक, दिनमान व दैनिक नवभारत टाइम्स के संपादन में भी सहयोग दिया। सम्मान, वह साहित्य अकादमी से सम्मानित किए गए थे। कलात्मक विशेषताएं, रघुबीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। उनकी कविताओं का विषय कुछ अलग से न होकर घर, मोहल्ले, नगर, समाज के छोटे बड़े स्थानों को प्रस्तुत करना रहा है। उन्होंने खोजी पत्रकारिता के द्वारा हत्या, लूटपाट, राजनीतिक भ्रष्टाचार आदि की कविताओं को दर्शाया है। उनकी कविताओं में विडंबना व त्रासदी की स्पष्टता भी देखी जा सकती है। कविता की लघुता उनकी प्रमुख विशेषता है। अपने काव्य में उन्होंने समाज में व्याप्त घटनाओं को एक कहानीपन व नाटकीयपन प्रदान किया है। भाषागत विशेषताएं कुछ इनकी प्रमुख हैं। जैसे रघुबीर जी की काव्य भाषा आम बोलचाल की भाषा है, सामान्य शब्दों को ही नवीन अर्थवत्ता प्रदान की है
इनकी भाषा साफ साफ भाव प्रकट करने वाली है और उन्होंने भाषा में नए बिंब, नए प्रतीक व नए उपमानों की तलाश की है। उनकी भाषा में नवीनता के साथ भीतर तक तिलमिला देने की क्षमता भी है। शब्दानुशासन, छंदानुशासन से दूर भाषागत यथार्थ कविताओं को विचार से जोड़ते हैं और इसी अर्थ में वह अन्य कवियों की भाषा से अलग हैं। अब कहने का तात्पर्य यह है कि रघुवीर सहाय जी जो हैं, अज्ञेय द्वारा तारसप्तक का जब प्रकाशन हुआ तो तारसप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1943 में। ठीक है। अब इनके द्वारा जो लिखा हुआ शीर्षक अध्ययन करना है उसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।